तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बॉयकॉट गैंग के घर में भर भर के बरनौल जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पठान धीरे धीरे 1000 करोड़ वर्ल्ड ओवर 1000 करोड़ की कमाई की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि सिर्फ भारत में उसने अब तक करीब 500 करोड़ की कमाई कर ली है और दूसरे हफ्ते भी शानदार बिजनेस किया है। मगर मुद्दा यह नहीं कि वो बिजनेस किस तरह से कर रही है। इंटरनेशनली करीब 850 करोड़ पठान कमा चुकी है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि संसद के अंदर पठान गूंज रहा है। जी हां, मुद्दा था कि किस तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। इस मुद्दे को उठाया कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी, उससे क्या हुआ? क्योंकि आपने पाबंदी लगाई और वो डॉक्यूमेंट्री तमाम जगहों पर देखी गई, तमाम यूनिवर्सिटीज में देखी गई, टॉरेंट से लोग डाउनलोड कर करके देख रहे थे। तो इस पाबंदी से क्या फायदा? और फिर जिक्र हुआ पठान का। उन्होंने कहा कि पठान को आपने बॉयकॉट करने की कोशिश की, क्योंकि हम ये ना भूलें नरोत्तम मिश्रा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के स्पीकर हूं, भोपाल की इनकी ये सांसद हूं, केंद्र के इनके कई मंत्री हों, लगातार पठान के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे थे। इनका एक पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा था। बजरंग दल और अन्य अतिवादी संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो सिनेमा हॉल्स के सामने जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों को डरा धमका रहे थे। गुजरात में भी याद कीजिए किस तरह से फिल्म की रिलीज होने से पहले पठान को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उसका क्या फायदा? क्या कहा उन्होंने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के हवाले से? सुनिए। साहब, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहां पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो। आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर, मैं बोलता हूं बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे। क्या है उसमें, क्या है, क्या है? तो और दोस्तों, बात यहां नहीं रुकी। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कहा कि इस देश में सांप्रदायिकता के जरिए इसका जो अमन सुकून है उसे खत्म किया जा रहा है। मगर फिर एक पठान फिल्म रिलीज होती है जो इस देश में सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल देती है, क्योंकि इसमें एक मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, और वो फिल्म कहीं ना कहीं देशभक्ति का भी संदेश देती है। किस तरह से डेरेक ओब्रायन ने अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं दोस्तों। A Bharat whose diversity, all of us, what we couldn't do, somebody did, sir, these lines. And this is the crux. A Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity becomes even more shakeable. These lines were turned into a film before these lines were written. Well done, Siddharth Anand. Well done, India's biggest global ambassadors. Well done, those of you who made Pathaan. What we couldn't do, Shah Rukh Khan and Dimple Kapadia and John Abraham have shown this country. We learn from them. Don't mess this government. Don't mess with India's biggest global ambassadors. You asked them to boycott Bollywood. They showed you one film with a beautiful message. Thank you, sir. Thank you very much. और बहती गंगा में हर कोई बहना चाहता है दोस्तों। तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार कल अपने कार्यक्रम में कह रहा था कि जिस तरह से पठान तमाम बॉयकॉट गैंग पर भारी हो गई,
उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो अपने विपक्षियों पर भारी साबित हो गया। पठान को रोकने की बहुत कोशिश की बॉयकॉट गैंग ने, नहीं रोक पाई, पठान सुपरहिट हो गई। उसी तरह से मोदी जी को रोकने की कोशिश विपक्ष ने की, नहीं रोक पाए। इसकी एक छोटी सी झलक सुनिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने आलोचकों और विपक्षी नेताओं को सामने बैठाकर करारा जवाब दिया और उनका यह भाषण उतना ही शानदार और दमदार था जितना पठान फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि भाई ये बॉयकॉट कल्चर बहुत बेकार है, बकवास है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे फिल्म को नुकसान पहुंचता है, बॉलीवुड को नुकसान पहुंचता है, देश की साख को नुकसान पहुंचता है। अगर पठान फ्लॉप हो जाती तो ये लोग उल्टा बोल रहे होते। यही तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला पत्रकार यह कह रहा होता कि देखा बॉयकॉट गैंग का क्या दम है। अब मैं सोच रहा हूं अगर उस वक्त पठान फिल्म फ्लॉप हो जाती तब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तुलना कैसे करता पठान के साथ। सोचिए सोचिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पठान फिल्म फ्लॉप हो जाती तब सत्ता का गुलाम यह पत्रकार किस तरह से पठान की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से कर रहा होता। यानी कि 24 घंटे ये लोग जहरीले डिबेट्स करते हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं, मगर अब ये प्रधानमंत्री को पठान बता रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री को पठान तक बता रहे हैं। याद कीजिएगा, मैंने आपको इसी मंच पर कहा था कि कल को अगर पठान सुपरहिट हो गई तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में उसका इस्तेमाल करें या उनके पालतू पठान का इस्तेमाल करें प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करने के लिए। आज वही बात हो रही है दोस्तों। खैर, अगर पठान 1000 करोड़ टच कर जाती है दोस्तों, यकीनन ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर होगी। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो रसातल में जा रही थी एक अरसे से, और अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसके अच्छे दिन लौटने लगे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।